बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाइसिस बुर्ज-ए-हूत पाइसियंस, आज की इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर के महीने की बात करेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी, किन किन मामलात में आपको मोहतात रहना है और कौन से ऐसे मामलात हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनका मून साइन पाइसिस है उनकी 60-70 चल रही है, 60-70 का दरमियानी फेज है, लेकिन जिनका सन साइन पाइसिस है, हम दोनों के हवाले से थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं ताकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सन है मून है, तो आप दोनों के हवाले से बात कर लेते हैं। पहले आप सन साइन से देखें, फिर आप मून साइन से देखिएगा। तो पाइसियंस देखिए, इस महीने में आप लोगों के लिए जुपिटर की पोजीशन अच्छी रहेगी। जुपिटर की बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आप लोगों को मिलेंगी, लेकिन जो बाकी मामलात हैं वहाँ पर चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। जैसे सैटर्न की पोजीशन हो गई, ये कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। काम की जगह पर कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं, करियर में कुछ बड़ी जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, कुछ ऐसे काम करने को मिल सकते हैं कि जो आपके इस्तात से ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा बोझ वाले काम हो सकते हैं। काम की जगह की तब्दीली हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है, या काम की ही तब्दीली हो सकती है, करियर पाथ ही चेंज कर सकते हैं। तो वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर उनके सीनियर्स बॉसेस की तरफ से कुछ नापसंदीदा बातें सुनने को मिल सकती हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं। तो काम की जगह पर आपका अपना मूड भी कुछ ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग फोकस्ड रहेंगे, ज़हीन रहेंगे। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। उस हवाले से, पढ़ाई के हवाले से, मुकाबले के हवाले से, आगे बढ़ने के हवाले से ये महीना आप लोगों के लिए बिल्कुल खुशकिस्मत रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको कामयाबियाँ भी मिलेंगी, आप लोग फोकस्ड भी रहेंगे, ज़हीन भी रहेंगे। तो पढ़ाई में आप लोग आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। घरेलू ज़िंदगी के मामले को अगर हम देखें तो आपकी फैमिली लाइफ के लिए ना तो ये महीना को बहुत ज़्यादा अच्छा है और ना ही ये कोई बहुत ज़्यादा बुरा है। ये एक एवरेज महीना कह सकते हैं। हाँ, घरेलू मामलात कुछ मामलात में कुछ हवालों से थोड़े बेकाबू भी हो सकते हैं, कुछ मामलात में थोड़े कंट्रोल में भी रहेंगे। तो कुछ ऐसा मिला जुला सिलसिला रहेगा अक्टूबर के महीने में। तो ऐसा भी कोई बड़ा मसला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, कुछ घर में कुछ खट्टा मीठा सा अलबत्ता मामला रह सकता है। काम की जगह पर भी कुछ कंपटीशन का माहौल बना रहेगा। दूसरी तरफ घर में भी अखराजात बढ़ेंगे, गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं, नापसंदीदा किस्म के अखराजात हो सकते हैं। अखराजात ऐसे होंगे कि आपको मजबूरी में करना ही पड़ सकते हैं। तो पैसे बचाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अक्टूबर के महीने में, और ख़ास तौर पर पहले 15 दिन तो ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन 15 अक्टूबर के बाद मामला कुछ मिले जुले होना शुरू हो जाएंगे। अखराजात में कमी आ जाएगी, पैसे बचाने की कुछ गुंजाइश निकल सकेगी। और वैसे भी अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, या कुछ बड़ी शॉपिंग करना चाहते हैं, महंगी चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, तो वहाँ पर मशवरा है कि आप लोगों को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, पैसा बचाने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नई स्किल, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए टाइम अच्छा रहेगा। अब देखिए, महीने के शुरू से ही, बल्कि 2 अक्टूबर से ही आप लोगों को सुनी सुनाई बातों में आकर कोई भी बड़ा काम नहीं करना चाहिए, कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहिए, कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर आप कहीं आउटिंग पर जाना चाहते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, घूमने फिरने का कोई भी प्लान है, कोई पार्टी करना चाहते हैं, कोई गेट टुगेदर रखना चाहते हैं, तो 21 अक्टूबर के बाद आप कोई दिन रख सकते हैं। और वैसे अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो 24 अक्टूबर के बाद का वक्त अच्छा रहेगा। 24 अक्टूबर को भी आप सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप सफ़र करते हैं तो उस सफ़र को आप इंजॉय भी करेंगे, रिलैक्स भी रहेंगे। लेकिन महीने के शुरू दिनों में आपके जहन पर एक बोझ रहेगा, तो अगर आप कोई इंटरटेनिंग किस्म का ट्रैवल करते हैं तो वो ट्रैवल भी आपको ज़्यादा मज़ा नहीं देगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से
दुखों से, तकलीफों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।